अच्छा, मेरा नाम सालवी। हमारे पास मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पेज नंबर 1.1। उसमें हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। पिछले आपने देखा वो सवाल था कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करें। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 आया था, हमारे पास जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें। अब हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कभी कैसे सॉल्व करें। याद रखना, जब आपको सोल्व आएगा तो सोल्व का मतलब होता है इक्वेशंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और वेरिएबल्स जैसे कि एक्स है, ये एक्स है, वो वेरिएबल्स की कीमत निकाल के लिए मेन काम हमारे पास सोल्व का है कि एक्स निकाल के लिए एंड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स। अब याद रखना है एक्स के ऊपर जितनी पावर होगी ना, आपके उतने एक्स निकालने। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 2 दी है तो 2x, अगर एक्स की पावर 4 दी होती, 3 दी होती। और एक बात तो कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी पावर होगी एक्स की, उसी को निकाल। ये नहीं क्या सर एक्स की पावर 2 है या एक्स की पावर सर या की पावर 1 है, यहाँ की भी निकाल दी। सबसे बड़ी जो होगी उसकी पावर को आपने देख के उतने एक्स निकालने। अभी तो देखिए सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, इसको हमने 2 बार निकालना है। तो ये चीज को ध्यान रखना। बचेगा सर जी या एक्स इक्वल बाय एक्स बनना, ये निकाल दी नहीं। सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस तरह की फॉर्म ax² + bx + c = 0, जिसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल हो, लाजमी नहीं है कि x ही होना चाहिए, यहाँ y भी हो सकता है। जो भी वेरिएबल हो उसकी प्रॉपर्टी पहले स्केयर हो, फिर सिंपल और फिर कांस्टेंट, और इसके साथ ये a b c हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी आप ये पढ़ के वो अब ये पढ़ के फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास सिर्फ बात ये समझना कि फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हिस्से बनाना, फैक्टर्स बनाना। तो आप जैसे फैक्टराइजेशन होगी उसमें हमारे पास फॉर्मूलेस भी आएंगे, हमारे पास कॉमन लेना भी आएगा, हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग भी आएगी। ये तीनों चीज़ें फैक्टराइजेशन करेंगे पढ़े थे फिर हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर फिर उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्केयर का एक लॉग आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जब देखना है। और ये भी सवाल आता है कि हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ द मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सवाल सुनना, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने लिखना है देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर गिवन बिलो। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2 नंबर में शॉर्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आपने। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई मसला वसाइल तो नहीं। अब एक बार आइडिया हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ेंगे, हमारे पास इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर निकालना है। तो आपने अपने दिमाग में पहले रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास देखना है, आपने बेसिक थ्योरी क्या करना है, फॉर्मूला कंप्लीट करना है। a² + b² + 2ab, इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है, a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब होता है स्क्वायर कंप्लीट करने। आपने क्या करना है, हमारे पास
उसके अंदर जो 3 वैल्यू है हमारे पास ए का स्क्वायर होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए और ए और बी हमारे पास इधर होना चाहिए बगैर स्क्वायर के। ये बात आपने दिमाग में रखी है। अब मेरे पास देखिए के हमने पहले निशान में हमारे 3 वैल्यूज होगी, 3 वैल्यू में हमारे पास 4, इसका तो स्क्वायर बना नहीं सकता, 2 है हमारे पास। स्क्वायर किसका बनता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। स्क्वायर हमारे पास उसका बनता है जिसका अंडर रूट हो जाए, जैसे 4 का 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4। जिस चीज का अब 3 का रूट नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब जो मसला है कि x का स्क्वायर बनाना, मैंने ये स्क्वायर बनाना था, x का स्क्वायर 7 बना दिया, नहीं बना पाऊंगा तो मैं करूँगा 7 को खत्म करूँगा, तो डिवाइड करा दूंगा, डिवाइडेड बाय 7 और both sides। ये जो 7 था जो स्क्वायर ये बना रहा था वो खत्म हो गया। क्यों किया दोबारा से बता, मैंने बनाना है ए का होल स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूला बनाना है ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर 2ab जिसे फॉर्मूला कंप्लीट हो। ये 7 इसका होल स्क्वायर करता, अगर इधर होता ना 4 तो मैं डिवाइड कर पाता, समझ आई? जैसे कि घर पर डिवाइड करना है, घर पर नहीं करना, कोई इधर ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर हो रहा हो तो डिवाइड करना, अगर ऐसा नंबर हो जो उसको नहीं हो रहा तो तब आपने डिवाइड करना। जैसे 7 था डिवाइड कराया, अगर इधर 9 होता ना कराता, 16 होता ना कराता, 4 होता ना कराता, लेकिन उसके अलावा जिनके स्क्वायर नहीं होते उससे मैं डिवाइड कराना। अब मेरा x स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स्ट्रा। अब ये तो मेरा a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे कैसे पता चला? देखो 2ab के पास a की वैल्यू भी होती है, b की वैल्यू भी होती है, इसके पास x की वैल्यू बड़ी है तो ये 2ab। अब ये वाली चीज क्या b का स्क्वायर करता है? नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं, जो मेरे काम का नहीं मैंने उधर भेज दिया। ये 7 वहां चला, यहाँ माइनस था वहां जाके प्लस, यहाँ से मेरे पास आ गई। अब मेरा फॉर्मूला एक्स का होल स्क्वायर 7x स्क्वायर होता, कभी भी ना हो पाता, इसलिए एक्स का स्क्वायर था, मैंने एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू की हमारे पास क्या है, एक जगह यहाँ a था, यहाँ मेरे पास x। अब इधर आपने ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि मेरे पास यही वापस है। जैसे अगर यहाँ 2/7 लिखता ना तो ये रहता है 2 2 4 4/7 में भी ये बन रहा, तो इधर आप क्या लिखेंगे 1/7। नहीं 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 है, कोई मसला नहीं। यहाँ मसला आता है एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 2 फॉर्मूले का ये एक्स की वैल्यू, ये चीज आपने निकाल ली है, ये चीज मेरा b रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली है कि ये जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर यही है। अगर तेरा 1/7 की जगह 2/7 लिखता तो 2 2 4 4x/7 आता, ये चीज याद थी, तो आपने रेशनलाइज कर लिया है। सो आगे फिर मेरा बोर्ड से देखेगा, मेरे पास क्या हुआ करेगा, मेरे पास पेपर के अंदर a² 2ab हुआ करेगा, उससे मैं b की पहचान करूंगा और फिर b का स्क्वायर लेके फॉर्मूला बना दूंगा। मेरा काम ये है। अब मैंने जैसे क्या किया x का होल स्क्वायर, फिर बात कर रहा हूँ अगर 7x की होता है क्योंकि होल स्क्वायर ना होता था, अगर इधर 4 9 परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते फिर होल स्क्वायर हो पाना था, इधर x का स्क्वायर आया, फिर ये 2 और x की वैल्यू यहाँ आ गई और ये बची हमारे पास b की वैल्यू। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर दोबारा समझ लेते, कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है a को, जैसे a का स्क्वायर बनाया मैंने x का होल स्क्वायर बना दिया, 2ab का फॉर्मूला 2, ये किसको बता रहा है, ये जहां ये जो वैल्यू होगी वही इधर लिखी जाएगी, तो यहाँ मैंने ये वाली बगैर स्क्वायर की
लिखनी है। यहाँ मैंने वो वैल्यू लिखी, यहाँ तो मुझे पता था बी क्या है, लेकिन वहाँ नहीं पता मुझे बी है, तो वहाँ मैंने बेसिकली मैं क्या करूँ, बी की वैल्यू खुद ढूंढ रहा हूँ। तो बी की वैल्यू मैंने ढूंढी और मैंने फिर ऐसी वैल्यू लिखी है जब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो मतलब मैंने गलत लिखी है। तो यहाँ मैंने 1/7 लिखा तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होता है 2x में 7, तो मुझे पता चल गया मैंने बी सही लिखा। अब फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मुझे बी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ऐड कर दूंगा 1/7 के होल स्क्वायर को बोथ साइड पे। अब x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2b। अब यहाँ 1/7 का होल स्क्वायर आप अपने याद रखता है कि a की साइड पे इसको प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो, या दोनों तरफ प्लस कर दो। क्यों? अगर दोनों तरफ प्लस करोगे तो ये चीज उधर जाएगी तो माइनस होकर कट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो याद रखना 1/7 का उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे बेसिकली फॉर्मूला क्रिएट करना था। 1/7 मैंने पहचान कर ली, मेरा b क्या, मेरा b पहचान आ गया। यहाँ से b पहचान आया तो मुझे b का स्क्वायर चाहिए था, मैंने कहा 1/7 है, 1/7 का होल स्क्वायर मैं को इधर लिखूंगा, तो मेरी कॉपी करा इसका नहीं, या आपकी कॉपी करा इसका नहीं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर एक तरफ काम करते हैं किसी भी चीज को अगर प्लस करना है तो उसको माइनस भी करते हैं, अगर एक ही साइड में करें। अगर आपने एक साइड में नहीं करना तो दोनों साइड में वो काम करते हैं, क्योंकि अगर एक साइड में होगा वो दूसरी साइड में जाकर ऑपोजिट होगा, जैसे ये प्लस से जाकर माइनस होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये होता है। अब ये देखो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ मैं हिट डालूंगा कि भाईजान मेरा देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला बंद करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरा क्या है, एक जगह मेरे पास आ गया ये सारी चीज इस तरह बन रही थी, उसने कहा भाई ये चीज इस तरह है, इसका फॉर्मूला ये बंद होता है, तो इस वाली चीज का फॉर्मूला बंद होगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a प्लस b है, मेरे पास a की जगह x था, b की जगह 1/7 था, तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। हमारे पास बताया जाए फॉर्मूला लिखने का कि मेरा वजन ये चीज इस तरह की है, इसका फॉर्मूला ये है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। और फॉर्मूला दूसरी तरफ जो है 1/7 प्लस 149। जो मेरा कंप्लीटिंग स्केयर था वो हो गया। स्केयर को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब होता है स्केयर को ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, स्केयर को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा काम है, 1/7 ये आ गया 1/, ओ ये तो ऐसे 1/7 और इसका आ गया 1/7 का 1/49। एलसीएम में देखिए 7 और 49 का एलसीएम 49। 7 और 49 का एलसीएम 49 ले लिया। जब 7 49 से कैंसिल आउट हुआ तो बचा 7 7 1 7 और 49 49 से कैंसिल हो गया 12। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 49 आता है, 7 49 से कैंसिल हो बचता है 7 7 1 7 काट वाली इमेजिन रखना है। 49 49 से कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, तो यहाँ बच गया 8/49। ये बच गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ तक तो हो गया, लेकिन मेरा सवाल था तो स्केयर कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा सवाल क्या था, सोल का मतलब x निकालना। x निकालने वाला क्यों? क्योंकि वो स्केयर के अंदर फंसा हुआ है। स्केयर ने उसको एक बाउंड्री से बंद किया, ढका हुआ है, ऐसे कह लो बंद किया हुआ। अब क्या करें, ये तो स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे रूट ले लिया और यहाँ भी रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से क्या किया, x खुल गया, x से ज्यादा हो गया। यहाँ आ जाएगा 7 और 8 का आ जाएगा 2/√2। कैसे आएगा,
8 होता है, 8 की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर डॉट 2, ये स्क्वायर रूट से कर दिया 2 अंडर रूट 2, इस तरह आता है। इतना करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली आप देख सकते हो। मैंने एक्स निकाला था, तो एक्स का माइनस प्लस, तो वहाँ जाके तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ज़्यादा रूट लेना प्लस माइनस होता है। जब भी आपने रूट लेना इस साइड पे इस साइड पर प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, आपने एक्स की कीमत निकालनी थी, वहाँ जाके माइनस हो गया। दोनों का एलसीएम 7 है, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये मेरा आंसर आ गया। आपके आंसर दो तरह से आएंगे, एक तो जो हमारी वाली रूट नहीं है तो इसको आपने दो ही से करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जैसे पूछेगा। अगर ये रूट है तो आपने इधर से ही आंसर छोड़ना है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। फिर बात को समझना, अगर ज़्यादा अंडर रूट है तो आपने सोल्व नहीं करना। अगर ये सिंपल वैल्यू 2 3 4 तो आपने इसके दो हिस्से कर देने, जैसे इस तरह से हो सकते हैं, -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, -1 माइनस 2 अंडर रूट 2, बीच वाले में प्लस माइनस आएगा, प्लस में एक माइनस है, लेकिन इधर करने का फायदा नहीं, नहीं होगा। ये तब करना है जब इधर आंसर रूट के बगैर है, तो हमारा आंसर हो गया -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 7, जी आई कंप्लीटिंग स्क्वायर।